नमस्कार देशवासियों, आइए विचार करें, क्या गाय गोबर गोमूत्र अनुसंधान से वर्तमान के ड्रोन मिसाइल वेब टेक्नोलॉजी का मुकाबला किया जा सकता है? आइए हम आपको ले चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक साथ 3 देशों से लड़ रहा था। पाकिस्तान सामने था, लेकिन पर्दे के पीछे चीन और तुर्की उसे हर संभव मदद कर रहे थे। यह खुलासा उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में किया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज फिक्की की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि चीन ने पाकिस्तान के जरिए अपने हथियारों का भारत में लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर दुश्मन को मारने की प्राचीन सैन्य रणनीति के अनुरूप चीन ने इस्लामाबाद को हर संभव मदद किया। अब जानने की बात है, समझने की बात है। चीन ने भारत की सैन्य तकनीकी और उसकी जो वर्तमान की तैनाती पर नज़र रखने के लिए उपग्रहों का इस्तेमाल किया। जब डीजीएम स्तर की वार्ता चल रही थी, तो पाकिस्तान वास्तव में यह उल्लेख कर रहा था कि हम जानते हैं कि आपकी अमुक मिसाइल प्रणाली सक्रिय है और कार्रवाई को तैयार है। उन्हें लाइव इनपुट चीन से मिल रहा था, पाकिस्तान को। वहीं तुर्की ने पाक को ड्रोन उपलब्ध कराया। चीन का पाकिस्तान को समर्थन आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि पाक सशस्त्र बलों का 81% साजो सामान चीन से आता है। ये आपको क्या दर्शा रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा खोखला चीन कर रहा है। चीन भारत का निर्यात चीन को बहुत ही कम है, नॉमिनल है, लेकिन 90% आयात हो रहा है। भारत के धन संपदा को लेकर के चीन अपने टेक्नोलॉजी को मजबूत कर रहा है और हमारे दुश्मन की मदद करके हमको कमजोर कर रहा है। और भारत में बैठे शासक लोग इस पर कोई नजर नहीं बनाए हुए हैं, बल्कि चीन के सामने हर स्तर पर सरेंडर है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारत को फिर से गुलामी के हवाले जल्द ही किया जाने वाला है। आप अपने देश के विज्ञान तकनीकी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। गाय गोबर मूत्र पर अनुसंधान कर रहे हैं, धर्म का पाखंड चला रहे हैं। इतिहास में भी हमने देखा है, सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण हुआ तो लोग इंतजार कर रहे थे कि शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलने वाला है और खुल जाएगा तो ये भस्म हो जाएंगे। इस देश का सोना चांदी तमाम हीरा जवाहरात खच्चरों पर लाद करके विदेशी आक्रामक लेकर चले गए और हम यही देखते रहे कि सोमनाथ के मंदिर से शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुलेगा और यह भस्म हो जाएंगे। यह प्रणाली भारत में पहले भी भोग चुका है।
चलिए, ऑपरेशन सिंदूर के बहाने ही चीन और तुर्की सामने आ गए, पाकिस्तान की मदद में आ गए, परोक्ष रूप से सारा संसाधन लगा करके अपने हथियारों का परीक्षण करा रहे थे। और भारत अगर अमेरिका पिट्ठू नहीं होता तो जो हर विपत्ति के मौसम में रूस ने हमारा साथ दिया था, आज वो हमसे विमुख न होता। भारत के साथ एक भी राष्ट्र, इसके समर्थन में कोई राष्ट्र नहीं दुनिया का खड़ा हुआ। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जितना विदेशी दौरा किए हैं, भारत के आज़ादी के बाद कोई भी देश का प्रधानमंत्री इतना विदेशी दौरा नहीं किया है। इन विदेशी दौरों पर जो खर्च हुआ है, उससे देश को कौन सा फायदा मिला, जब विपत्ति काल में एक भी देश, एक भी राष्ट्र भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। विचार करने की जरूरत है और इतिहास से भी सीखने की जरूरत है। आज कॉपी और किताबों पर जो पहले से टैक्स था, उससे और ज्यादा बढ़ा दिया गया। पढ़ेगा देश तभी तो आगे बढ़ेगा। एक वह भी देश था भारत, जब दुनिया के देश के लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। लेकिन भारत में गाय गोबर मूत्र पर अनुसंधान ने और धर्म का पाखंड फैलाने की वजह से आज देश कितना पीछे चला जा रहा है, इसको सोचने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। और देशवासियों को अब इस बात के लिए चिंतित होना चाहिए कि बगल का पड़ोसी ही आपका खतरा है और आयात 90%। अब भारत का जितना धन है उसको लेकर के चाइना संपन्न हो रहा है और एक से एक टेक्नोलॉजी लेकर के हमारे दुश्मनों की मदद करके हमारी शक्ति को छीन कर रहा है। मैं अपने देश के जाबाज सिपाहियों का, जाबाज सैनिकों का खैर मकदम करूंगा। आज उनकी वजह से देश सुरक्षित है। उन्होंने इस बात को देखा, 3 देशों से मुकाबला करते हुए भी भारत की सैन्य प्रणाली ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं बार बार भारत की सैन्य शक्ति को और अपने जाबाज सिपाहियों की बधाई देता हूं और आज उन्हीं की वजह से देश सुरक्षित है। देश असुरक्षित दशा में जा रहा है तो गाय गोबर मूत्र अनुसंधान पर जा रहा है, धर्म के पाखंड से जा रहा है, विज्ञान तकनीकी को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। दुनिया के अंदर, भारत के अंदर हमारे नौजवानों में इस तरह की मेधा है कि दुनिया की कोई भी मेधा उसको पकड़ नहीं सकती और उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जरूरत है उसको समय पर उसको प्रोत्साहित करने की। और अगर देश शिक्षा में प्राथमिकता नहीं लाया, शिक्षा को निःशुल्क नहीं किया और शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया तो देश को अब गुलाम बनने से कोई भी दुनिया का देश रोक नहीं सकता। विचार करिए, मूर्खों का देश दुनिया के इस विज्ञान तकनीकी का मुकाबला करेगा। अब इंसानियत की लड़ाई नहीं हो रही है, सैनिकों की लड़ाई नहीं हो रही है। ईरान और इजराइल के युद्ध को आपने देखा, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, मिसाइल तकनीकी है, वेब तकनीकी है। कहाँ है भारत? भारत आज भी पिछड़ा नहीं है। इन नौजवानों को, इन मेधा के लोगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। अगर इस देश के टैलेंट को रोका जाएगा, शिक्षा को कमजोर किया जाएगा तो देश गुलामी से की तरफ बढ़ रहा है। इसे कोई भी देश के लोग नहीं रोक सकते। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम दूंगा। लेकिन ये आज देशवासियों के सामने ये बहुत बड़ा चुनौती और सवाल है। राहुल गांधी ने बहुत सही समय पर सही सवाल उठाया है कि देश की संसद में देश की सैन्य प्रणाली पर जरूर बहस होनी चाहिए।
और भारत की सरकार ने जब हमारी सेना 3 देशों का मुकाबला कर रही थी तो विपक्ष के लोगों के साथ बैठ करके इस पर मंत्रणा क्यों नहीं की गई? इस देश के गृह मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठकों में क्यों नहीं भाग लेते हैं? क्यों मुंह छिपा करके चोरों की तरह से भाग जाते हैं? आए सामना करें। देश की सुरक्षा के लिए सारे देश के दल एक जगह हैं। सबका समर्थन मिलने के बाद भी देश के अंदर जिस तरह से सैनिक मोर्चे संभाल करके दुश्मन देश से लड़ रहे थे, लेकिन भारत का जो शासक वर्ग है, भारत की जो सरकार है, विपक्ष के सामने जो सही सवाल है वो नहीं रख पाया। ये क्या है? कब तक छिपाओगे? आखिर जब देश को गुलाम बना लोगे? तुम्हारी मंशा तो यही है। हमको तो नहीं लगता है कि ये देश में विकास चाहते हैं। हमें नहीं समझ में आता है ये देश में शिक्षा चाहते हैं, देश में रोजगार देना चाहते हैं, देश में स्वास्थ्य देना चाहते हैं। ये देश को चंद हाथों में दे करके भारत देश को गुलाम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। जितनी जल्दी देशवासी अगर इसको समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर देश का भला होगा, वरना देश तो बहुत ही पिछड़ता जा रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। मैं इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर आए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपना कमेंट हमें दें। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।